आज से हम लोग करेंट अफेयर का जो नए बुक आया है 2024 के में हाल ही में लॉन्च हुआ है। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का ये करेंट अफेयर है। तो इस करेंट अफेयर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से करेंट अफेयर के प्रश्नों को डील कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर एग्ज़ाम में करेंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है और बिना करेंट अफेयर से आप किसी भी रिजल्ट को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर का रोल एक बहुत बड़ा रोल होता है। एनी एग्ज़ाम, चाहे आप बीपीएससी या बीएसएससी देने जाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ करेंट अफेयर का रोल होता है। सबसे पहली बात कि यदि हम आदत बना लेते हैं करेंट अफेयर को करने का, एक बुक यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, 100% आने वाले हर बुक को आप कवर कर पाएंगे। इसीलिए आज हम लोग का अध्याय 1 होगा। इडुटेरिया का ये 2024 का जो करेंट अफेयर सीरीज है, आज 1 अध्याय होंगे और इस तरह से सारे अध्याय कराए जाएंगे। लास्ट में टेस्ट भी जो इस इडुटेरिया के अंतर्गत दिया गया है उसको भी कराए जाएंगे, फिर लास्ट में अपना से टेस्ट बना करके कराया जाएगा। इस तरह से आपको करेंट अफेयर क्लियर होगा। तो आइए हम चलते हैं पहले अध्याय के। और पहले अध्याय में देखिए, यहाँ पे फटाफट 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात इसमें 100 क्वेश्चन आपको करना है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनी एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट अभी होगा या होने वाला होगा, यहाँ से 2-3 एग्ज़ाम आपको सीधे सीधे देखने को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चलिए देखते हैं प्रश्न को और समझते हैं एक एक चीज़ों को। आगे चल करके हम पूरे अध्याय का क्लियर करेंगे। देखिए, प्रश्न जो यहाँ पहला है, यहाँ पे चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को मिल गया है। चौथे विश्व शिल्प शहर है ये। पहले इसका मतलब कोई न कोई रहा होगा, तो पहले जयपुर रहा, फिर आपको यहाँ पे दिया है मलप्पुरम रहा है और मैसूर रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और हाल ही में श्रीनगर को चौथे नंबर पर का है, तो इस बात को ध्यान रखने हैं। ये प्रश्न आपको आ सकते हैं, ये तीनों से संबंधित आ सकते हैं। तो ये भारतीय शिल्प शहर हैं, जो कि 4 गो अभी तक शिल्प शहरों बन गए हैं। आइए हम दूसरे करेंट अफेयर को जानते हैं। कोझीकोड शहर में रहा है, चर्चा में रहा है। कोझीकोड शहर जो है ना, एक सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य का शहर बन गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य का शहर किसे बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा बनाए गए हैं साहित्य का शहर। आइए हम तीसरे करेंट अफेयर की ओर चलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि चर्चा में हाल ही में जयपुर और चर्चा में रहा है। इससे पहले तो हम आपको शिल्प शहर के रूप में बताए थे, लेकिन जयपुर में आपको ध्यान रखना है कि दूसरा सैन्य स्टेशन, अर्थात सैन्य स्टेशन का मतलब है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला स्टेशन बना है, जो कि ये दूसरे नंबर का है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वही पहला आपको ध्यान रखना है गुवाहाटी असम का है और दूसरा जयपुर राजस्थान का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक कचरे का सड़क जो बनता है उसका भी स्टेशन बनाया जा रहा है, ताकि प्लास्टिकों से सड़क बनाया जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पहला गुवाहाटी है और दूसरा जयपुर है। आइए हम अगले करंट अफेयर्स को समझते हैं। अगला करंट अफेयर आपको है कि सिक्किम चर्चा में रहा है। इसलिए तो महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश देगा सिक्किम। उच्च न्यायालय ने ऐसा घोषणा कर दिया है कि भाई महिलाओं के लिए मासिक मासिक पहला जो एमसी होता है महिलाओं में, उसके लिए अवकाश देगा सिक्किम का उच्च न्यायालय, ऐसा घोषणा कर दिया। तो सिक्किम उच्च न्यायालय किस लिए चर्चा में रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको सत्यदीप गुप्ता चर्चा में रहे हैं। सत्यदीप गुप्ता क्यों चर्चा में रहे हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई कर लिए हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है वह विश्व का पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर भी और माउंट लोहत्से पर भी 2 बार जो है ना चढ़ाई कर लिए हैं, तो उसका नाम है सत्यदीप गुप्ता। आइए अगले करंट अफेयर को समझते हैं। 55 वर्ष की आयु में ज्योति रात्रे ने, जो मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा कि चर्चा में रही ज्योति रात्रे किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से है। ये माउंट एवरेस्ट पर, मतलब इतना बुजुर्ग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाली महिला बन गई है, तो इसीलिए ये चर्चा में रही है और मध्य प्रदेश की हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। आइए हम अगले करेंट अफेयर को समझते हैं।
अगला करंट अफेयर आपसे है कि सेला सुरंग चर्चा में रहा है और आधिकारिक तौर पर देश का सबसे ऊंचा सुरंग इसे घोषित कर दिया गया है। पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है, अर्थात पहली महिला हेलीकॉप्टर का पायलट कौन बनी है? तो इसका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। तो थोड़ा नाम इनका बड़ा है, अनामिका बी राजीव, जो कि पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। अमेरिकी मैगनीज न्यूज की वीक कवर पेज पर, मतलब अमेरिका मैगनीज है एक न्यूज वीक, उसके कवर पेज पर आने वाला दूसरा प्रधानमंत्री बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थात उनके कवर पेज पर इनका छाप रहेगा। ये ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर पहले पेज पर जो है किसका छाप आता है, तो उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के जो है ना अमेरिका में पिक्चर छपेगा, वो है प्रधानमंत्री। तो दूसरे कौन रहे? तो इंदिरा गांधी, सॉरी पहले कौन रहे? तो इंदिरा गांधी, दूसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे समझते हैं। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर खोला गया है, ये मुंबई में खोला गया है। ये तीनों सेनाओं का जो है ना एक स्टेशन बनाया गया है जिसमें हर सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। तो ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे बनाया गया? तो मुंबई में। कार्गो प्रबंधन जो है ना सबसे, ये कार्गो प्रबंधन के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन घोषित कर दिया गया? तो ये पारादीप, जो कि ओडिशा में है। आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा में है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती को की खोज की गई है? तो याद रखिएगा कि भारत के जो है ना गुजरात राज्य में, जो कि कच्छ में पड़ता है, कच्छ में जो है 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज हुआ है। और ये कहाँ पे? तो कच्छ में। आइए अगले करेंट अफेयर को समझते हैं। एचडीएफसी ने कीर्तिमान हासिल कर दिया है, अर्थात इसने लक्षद्वीप और काबराती पर अपना शाखा खोल दिया है। मतलब एचडीएफसी का शाखा खुल गया है द्वीप पर, जो कि लक्षद्वीप के काबराती द्वीप पर। तो याद रखेंगे एचडीएफसी किस द्वीप पर अपना शाखा खोला है? तो काबरती। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 500 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया है। सॉरी 5 करोड़, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया है, जो कि यूपी में है। ठीक है, 5 करोड़ बहुत होता है। तो ये एक किस योजना के तहत जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री पीएम जन आरोग्य योजना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है कि सोमा चर्चा में रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सोमा जो है ना चर्चा में रहा है, क्या है? तो यह जो है ना आयुर्वेद अस्पताल है। याद रखेंगे, पहला आयुर्वेद कैफे है, या कह सकते हैं कि पहला आयुर्वेद कैफे है, जो कि ये नई दिल्ली में खोला गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सोमा क्या है? तो आयुर्वेदिक कैफे है, जो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में बनाया गया है। आइए हम समझते हैं अगले करंट अफेयर को। अगला करंट अफेयर आपसे है कि एलएनजी से चलने वाला बस जो का उद्घाटन किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। एलएनजी का मतलब तरलकृत प्राकृतिक गैस होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, लिक्विड नेचुरल गैस जिसको हम कह सकते हैं। आगे आपसे है अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो याद रखेंगे कि किसने जारी किया है? तो बड़ोदरा नगर निगम ने ऐसा जारी कर दिया है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो कि एशिया का जो है ना सबसे पहला बॉन्ड है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अवशिष्ट प्रबंधन के लिए इसको जारी किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, जिसका नाम है सी स्पेस, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। ये पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इससे पहले सभी के सभी प्राइवेट होते थे, लेकिन पहली बार सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम सी स्पेस है, उसको लॉन्च केरल सरकार ने कर दिया है। तो केरल सरकार इसलिए चर्चा में रहा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम अगले आपको करंट अफेयर की ओर ले चलते हैं, 20वें नंबर। आइए हम 20वें नंबर करंट अफेयर को जानते हैं। किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त अवकाश की घोषणा कर दिया है?
उड़ीसा सरकार महिलाओं के लिए दयालु हो गया है। उसने कहा कि महिला को हम 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अवकाश देंगे, क्योंकि महिला है इसलिए। महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त अवकाश, 1 महीना के नहीं, मतलब जितने पुरुषों को अवकाश मिलेंगे ना, उससे 10 दिन अधिक आपको महिलाओं को दिया जाएगा। ये उड़ीसा सरकार महिलाओं पर दयालु हुई। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो गया है, मतलब बिना ड्राइवर का मेट्रो चलेगा। ये बेंगलुरु में चलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगा, ठीक है, वो भी बेंगलुरु में, मेट्रो है ये। बैटरी एनर्जी स्टोरेज, अर्थात बैटरी से निकलने वाले एनर्जी को स्टोर करने वाला फैक्ट्री लॉन्च कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अब बैटरी से भी एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और उसे यहीं पे प्रदान किया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में ऐसा फैक्ट्री खुल गया है। आगे देखिए, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय। आपको सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि विश्व बिलियर्ड संग्रहालय कहाँ है, तो ये आपका चीन में है, ठीक है। इस इसमें ये विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में लोगों को शामिल किया जाता है। तो इस बार जो है किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो पंकज अडवाणी को शामिल किया गया है, ठीक है। ये स्कूनर खिलाड़ी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसे विश्व बिलियर्ड या बिलियर्ड खिलाड़ी भी कह सकते हैं। ये विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में आपको इसे शामिल कर लिया गया है, भारतीय खिलाड़ी है। आगे आपका राजस्थान चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे नहरों से पानी रियल टाइम आम जनता को रियल टाइम में उपलब्ध कराएगा, इसके लिए राजस्थान चर्चा में रहा है। और पोर्टल के जरिए, इसके जरिए पोर्टल के जरिए, तो याद रखेंगे कि ऐसा करने वाला राजस्थान ने अपना कीर्तिमान हासिल किया है। आइए अगले करंट अफेयर को समझते हैं। अगला करंट अफेयर आपसे है, विश्व का पहला, मतलब अब शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो कि विश्व का पहला है। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा है, ये ओम आकार का है इसलिए, ठीक है, ओम आकार में। तो ये कहाँ पे, तो ये भी राजस्थान में ही, और राजस्थान के पाली जिला में। तो राजस्थान दो बातों के लिए चर्चा में रहे, आपको राजस्थान को भूलना नहीं है। आइए हम आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न, अगले आपका जो करंट अफेयर है। भारतीय फार्माकोपिया की मंजूरी देने वाला विदेशी भाषा, अर्थात पहला स्पेनिश भाषा, जो कि निकारागुआ किया है, ऐसा, इस बातों को ध्यान रखेंगे, निकारागुआ में ऐसा किया गया है। केरल एक बार और चर्चा में रहा है। अभी तो केरल की चर्चा हम बताए हैं, लेकिन केरल एक बार और चर्चा में रहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए चर्चा में रहा, इससे पहले हमने बताया। अब ये आपदा आपदा घोषित करने वाला के लिए चर्चा में रहा है। कौन चीज की आपदा है, तो मानव पशु संघर्ष की आपदा, मतलब मानव पशु संघर्ष के को आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। और ये कौन किया है, केरल सरकार। फिर से आपको एक ऑपरेशन चर्चा में रहा है, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है, तो मवेशी तस्करी से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये किसके कहाँ के पुलिस ने मतलब ऑपरेशन चलाया है, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस ने कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु को चलाया है। तो आपको ये ऑपरेशन कामधेनु भूलना नहीं है। किस लिए, मवेशी तस्करी के लिए, मतलब मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाया जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया है। आइए हम समझते हैं अगले करेंट अफेयर को। पहली पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल खोला गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल है, मतलब फैक्ट्री है, जो पहला उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आपसे ऑप्शन में रोइंग भी आ सकता है या अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है, इसलिए दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। आइए हम समझते हैं 30वें नंबर का करंट अफेयर। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर कश्मीर का जमीन खरीद लिया है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। और वो क्या करेंगे, तो पर्यटन शहर बनाएंगे, ठीक है, पर्यटन बनाएंगे, इसीलिए खरीदे हैं। तो ये पहला राज्य बन गए हैं, इस बातों को। आगे है कल कल्की धाम चर्चा में रहा है। कल्की धाम का उद्घाटन किया गया है और उत्तर प्रदेश में किया गया है और संभल जिला में किया गया है। तो इसलिए आपको चर्चा में रहा है। कल्की धाम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और किसने उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर।
आगे देखिए, अगला करंट अफेयर है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। तो आपसे स्काई डेक सबसे ऊंचा स्काई डेक के बारे में पूछा जा सकता है, ये बेंगलुरु में किया गया है। आगे हम समझते हैं अगले करंट अफेयर को। सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु जिसका नाम है, केबल का ब्रिज है मतलब तार ब्रिज है, और इसका नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है। ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात में। आपको इतना बात ध्यान रखना है कि चर्चा में रहा सुदर्शन सेतु क्या है, तो ये केबल ब्रिज है जो कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसके यहाँ पूरे घर में नल जल कनेक्शन लग गया है। जैसे हमारे बिहार में कोई कोई छूट गया, कोई नहीं लिया, कोई कहा हमको जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे सब के सब नल जल कनेक्शन ले लिए। आगे समझ। आगे है, वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया गया है, जो कि विश्व का पहला घड़ी है, और ये उज्जैन मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। ये चर्चा में रहा है, आपको ध्यान रखना है कि वैदिक घड़ी विक्रमादित्य है, और इसका उद्घाटन विश्व में पहली बार किया गया है, और उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। केंद्र शासित प्रदेश चर्चा में रहा है दिल्ली। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू कर दिया है। मतलब अब ट्रांसजेंडरों को बस में पैसे नहीं लगेंगे। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसा किया है। उसके बाद आपको चर्चा में रहा है गुजरात। फिर से एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, गुजरात कच्छ के रण 5200 वर्ष पुराने जो आपका हड़प्पा बस्ती मिला है, उसके लिए चर्चा में रहा है। अभी भी चर्चा में है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएंगे अब ये गुजरात राज्य। ठीक है, भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है कि भैया अब 6 से 12 वर्ष तक, सॉरी 6 क्लास से लेकर 12 वर्ष तक के कक्षाओं को दिया जाएगा भगवत गीता पढ़ने को। ठीक है, यानी कि अब धार्मिक होते जा रहे हैं। ठीक है, भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय खोला गया है, आधारशिला रखा गया है। अर्थात ये डिजिटल संग्रहालय है, और ये सलारगंज संग्रहालय है। इसका नाम सलारगंज संग्रहालय है, और ये हैदराबाद में है। इस बातों को ध्यान रखना है। आइए हम अगले करंट अफेयर को समझते हैं। असम सरकार चर्चा में रहा है। एक बार असम सरकार, इससे पहले मैंने गुवाहाटी का चर्चा किया था, शायद आपको याद होगा। असम सरकार ने अपने एक फल को राजकीय फल घोषित कर दिया गया है, और ये काजी नींबू को घोषित किया है। काजी नींबू, ठीक है, मतलब काजी नींबू जिसको कहिए हम, तो काजी नींबू को उसने राजकीय फल घोषित कर दिया है। ये असम सरकार ने किया। डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। मानव डीएनए पहला बैंक है ये, और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे डीएनए का शोध होगा, तो इसलिए चर्चा में रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आपको ध्यान रखना है, जिसे हम बीएचयू कहते हैं। आगे देखिए, अगला करंट अफेयर 41 नंबर का करंट अफेयर है। शायद आपको विजुअल हो तो दिखाई दे रहा होगा। एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और ये किसके द्वारा खोला गया? तो एयर इंडिया के द्वारा खोला गया। ठीक है, और ये कहाँ खोले गए हैं? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में खोले गए हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ, उतना पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत होगी। आशा करते हैं कि आप वीडियो के जरिए इसको नोट करेंगे, क्योंकि ऐसे याद होगा नहीं। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे याद होता नहीं है किसी को। अगर आप कोई किताब पढ़ने चले तो ज़्यादातर आपको पढ़ने में समय बीत जाएगा। इसीलिए जो चीज़ फैक्ट हम बोल रहे हैं उसको नोट करना जरूरी होगा, इसलिए नोट कर लेंगे। अभी नोट कराना संभव नहीं, क्योंकि अगर हम नोट कराएंगे तो समय ज़्यादा किल हो जाएगा। इसीलिए अभी हम बता रहे हैं आपको, ये बात नोट करना है। क्या क्या नोट करना है? जैसे मैंने बोला कि एशिया का सबसे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कौन है? अमरावती आंध्र प्रदेश में खोला गया है। और ये किसके द्वारा? तो एयर इंडिया के द्वारा खोला गया। दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची झारखंड में किया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दिव्यांग विश्वविद्यालय। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है, पहला शहर बन गया है, और विश्व का यह पहला शहर है। और ये है पालिताना भावनगर गुजरात। पालिताना भावनगर गुजरात, जो कि मांसाहारी भोजन नहीं करने देगा किसी को। कहा कि भैया आप मांसाहारी भोजन नहीं करने। समझ में आ गया? आगे है, गणतंत्र मंडप चर्चा में रहा है।
गणतंत्र मंडप, ये किसका नाम बदल करके रखा गया है? राष्ट्रपति भवन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। समझे? अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, आइए हम चिकित्सा संग्रहालय खोला गया है। ये भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय संस्थागत होगा, संस्थागत रूप में, तो ये चंडीगढ़ में खोला गया है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुला है, 500 नंबर का। ये कहाँ खोला गया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में। मिजोरम की राजधानी आइजोल में 500 नंबर का रेडियो सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले गए हैं। आइए हम अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर आपका है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अर्थात भूमि के अंदर एक संग्रहालय बनाए गए हैं जिसको हम भूमिगत संग्रहालय कहते हैं। हुमायूं का मकबरा है नाम इसका, ये नई दिल्ली में है। मतलब इस संग्रहालय कहाँ स्थापित किए गए? तो हुमायूं के मकबरा जहाँ है वहां पे, नई दिल्ली। आगे है, आपको ध्यान रखना है कि नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र बना है। नार्वेस्टर का अध्ययन करेगा भारत में, ये पहला है भारत का। ये चंदावली उड़ीसा में, जो कि नार्वेस्टर का अध्ययन कराएगा। नार्वेस्टर एक प्रकार का तूफान होता है और इस तूफान को मतलब अध्ययन के लिए जो है शोध केंद्र खोला गया है। तूफान नार्वेस्टर जो एक प्रकार का तूफान होता है, तो ये उड़ीसा में खोला गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गया है? मतलब चांदी को उत्पादन कर रहा है, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे तीसरा नंबर का ये चांदी उत्पादन करने वाला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए हम समझते हैं अगले 50वें नंबर करेंट अफेयर को। जीआई टैग उपग्रह परिषद स्थापित किया गया है, पहला, जो कि भारत का पहला है। जीआई टैग, सॉरी सॉरी, आई आईटी आईआईटी उपग्रह परिषद है, सॉरी, जीआई टैग नहीं है। आईआईटी उपग्रह परिषद खोला गया है और ये उज्जैन में खोला गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये भारत का पहला शहर बन गया है आईआईटी उपग्रह परिषद वाला। ये तो था हमारी राष्ट्रीय घटना। आइए हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना को, इंटरनेशनल घटना, जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं। हम 100 प्रश्नों की बात की है तो 100 करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 50 कर लिया है, 50 बाकी है। अब अभी तक हमने जो किया है सब इंटरनेशनल का किया है। अब हम, सॉरी, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल का किया है। अब हम इंटरनेशनल का करेंगे। आइए हम समझते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बन गया है? अर्थात भारतीय यूपीआई को यूज करेगा, वो है पेरू। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। टॉम टाम ट्रैफिक इंडेक्स, मतलब टॉम टाम का एक इंडेक्स है, ट्रैफिक इंडेक्स है, जो विश्व का सबसे धीमा शहर किसे घोषित कर दिया गया है? तो ये लंदन को। कहा कि विश्व का सबसे अगर धीमा कोई शहर है तो वो है लंदन। उसके बाद है, स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हिंदू मंदिर है ये, और ये अबू धाबी में किया गया है। और ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा खाड़ी देश है जिसमें स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो अबू धाबी, यूएई देश है, अबू धाबी के शहर में। आइए चलते हैं 54वें नंबर करेंट अफेयर की ओर। समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है, वो भी दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है ये। सम दक्षिण पूर्व एशिया का है, तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन आएगा। इधर इंडोनेशिया, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जो है आपको दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये इसमें से एक देश है पराग्वे, सॉरी, थाईलैंड है। थाईलैंड है जिसने कर दिया है, समलैंगिकता को मान्यता दे दिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एशिया में ताइवान और नेपाल, एशिया एशिया में ताइवान और नेपाल है। ठीक है, बोला समलैंगिक विवाह मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। लेकिन अगर सीधे एशिया पूछेगा तो आपको ताइवान और नेपाल हो जाएगा, दक्षिण पूर्व पूछेगा थाईलैंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा।
आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। बोला है कि आई जिसको हम आईएसए कह रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कह रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से सदस्य बन गया है पराग्वे। मतलब 99वां सदस्य देश पूर्ण रूपेण बन गया है। ठीक है, सॉरी 99 नंबर का स्पेन था, इसका मतलब 100 नंबर का ये बना है, ये 100 नंबर का बना। ठीक है, 99 नंबर का आपका स्पेन है और 100 नंबर का पराग्वे बन गया है। अर्थात अभी तक आईएसए का टोटल 100 सदस्य पूर्ण रूप से बन गया है। गर्भपात के आधिकारिक संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश, मतलब अब ये संविधान में अधिकार दे दिया गया है गर्भपात कराना, ये फ्रांस बन गया है कि भाई आप गर्भपात करा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार दे दिए गए हैं फ्रांस के जरिए। जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है, याद रखें पहला जेट सूट रेस है और ये दुबई में आयोजन हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर में जेट सूट रेस आयोजित हुए हैं? दुबई में। भारत के जौन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम, भारत के जन औषधि पहल में शामिल कर लिया गया है, मतलब भारत का जन औषधि पहल जो है, और विदेशी देश किसने शामिल कर लिया है? तो मॉरिशस ने कर लिया है। अर्थात भारत का पहल है लेकिन शामिल किसने कर लिया? मॉरिशस। इसीलिए मॉरिशस चर्चा में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया है रोमानिया। रोमानिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना लिया है। आइए अगले करंट अफेयर को समझते हैं। भांग को उपयोग को वैध करार दे दिया है मनोरंजन के लिए। ये जर्मनी ने कहा है कि भैया आप भांग पीना वैध है, पीजिए। ठीक है, वैध करार दे दिया इसने। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा ये देश है। मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव के लिए कानून पारित कर दिया है कि भाई बाल के लिए भेदभाव आप नहीं करेंगे। ये करने वाला फ्रांस, जबकि हम फ्रांस में एक और आपको इससे पहले चर्चा में बताए हैं कि गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार दे दिया है। वही दूसरी बार फिर से फ्रांस चर्चा में हो गया, इसलिए कि बालों के लिए आप भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का बाल छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का उजला है, किसी का काला है, इसके लिए आप भेदभाव नहीं करेंगे। कानूनी मान्यता मिल गया। चलिए आइए समझते हैं। मलेरिया को खत्म करने का कसम खा लिया है याओंडे घोषणा। खत्म करने याओंडे घोषणा कहा गया इसको। याओंडे घोषणा में मलेरिया को कहा है कि खत्म कर देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा चर्चा में रहा याओंडे घोषणा क्या है, तो मलेरिया के मौतों को अब होने नहीं देंगे, मलेरिया से मौत होने नहीं देंगे। ठीक है, आइए देखिए अगले करंट अफेयर को समझते हैं। पर्यटन राजधानी नेपाल ने बना लिया है अपना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अपना पर्यटन राजधानी बना लिया है, इसका नाम पोखरा है। ठीक है, पोखरा पर्यटन राजधानी नेपाल का बन गया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया गया है दुनिया में पहली बार। ये 3D प्रिंटेड है। ये जेद्दा सऊदी अरब में बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जेद्दा एक सऊदी अरब की शहर है और वहीं पे 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाए गए हैं। आइए समझते हैं अगले करंट अफेयर को। अगला करंट अफेयर है, बोला है कि पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने के लिए, सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट का नाम नीमो है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, तो नीमो कह रहे हैं। ठीक है, तो पहुंचने के लिए इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? ये क्रिस ब्राउन बन गए। कहें ये पहली बार सबसे दूर बिंदु तक पहुंच गया है, मतलब यहां से आगे कोई नहीं गया है। आगे समझ में। आइए चलते हैं। OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसको हम कह रहे हैं एक व्यक्ति एक फाइल। ठीक है, वन पर्सन वन फाइल, जिसको हम कहेंगे, जिसको OPOF कहेंगे। निगरानी कार्यक्रम ये चालू किया है चीन, एक व्यक्ति वो एक फाइल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक फाइल किस लिए चर्चा में रहा, कहाँ का कार्यक्रम है? 1000 दिन बिताने वाले विश्व के, मतलब अंतरिक्ष में 1000 दिन बिता लिए हैं, विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ओलेग कोनेन कोनोनेंको कोनोनेंको, रूस के है ये। पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा ओलेग कोनेनेंको कहाँ से हैं? रूस से हैं। और इन्होंने
1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ये थोड़ा-सा सस्पिशन है, 1000 दिन कैसे बिताएँगे? ये तो थोड़ा सस्पिशन वाली बात है, लेकिन इसमें दे रखा है, इसको थोड़ा-सा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं, क्योंकि 1000 दिन बोला, 1000 दिन में सर्वाधिक 1000 दिनों बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 1000 दिन नहीं होना चाहिए, 100 हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गए। हुँ, चलिए देख कर के हम आपको बता देंगे। 30 बार माउंट एवरेस्ट की फ़तह कर लिया है कामी रीता शेरपा, ठीक है? रिकॉर्ड कर लिया है, इसने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लिया, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना है अल खार्तूम, अल खार्तूम। अच्छा, मखतूम है। अल खार्तूम याद था, इसलिए बोला गया है। अल मखतूम होगा। ये दुबई यूएई शहर में बनाया गया है, ठीक है? यूएई का शहर दुबई है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बना है, अल मखतूम। आइए समझते हैं अगले करंट अफेयर को। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक मुद्रा शुरू किया गया? सिंपल भाषा में कहे तो जिग मुद्रा किसने चालू किया है? तो जिग से जिम्बाब्वे, ठीक है? जिग जिम्बाब्वे शुरू किया है। और अर्थव्यवस्था को सही बनाने के लिए ऐसा ऐसा इसने। हाँ, अब देखिए, अब हमारा जो करंट अफेयर होगा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा। इससे पहले हमने इंटरनेशनल लेवल पर सारे करंट अफेयर बता दिए हैं, नेशनल लेवल पर भी करंट अफेयर बता दिए हैं, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका या तो नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको बताएँगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया गया है। सिंपल भाषा में कहें कि ये विश्व का पहला है 3D प्रिंटेड रॉकेट। इसका नाम क्या है? अग्निबाण। इस बातों को ध्यान रखेंगे, अग्निबाण। चर्चा में रहा अग्निबाण क्या है? तो ये रॉकेट है और 3D प्रिंटेड है। चंद्र मिशन 4 लॉन्च करने का घोषणा कर दिया गया है और ये 2028 में चंद्र मिशन 4 लॉन्च होगा। चंद्र मिशन 3 हो गया है, चंद्र मिशन 4 जो है 2028 में लॉन्च किए जाएँगे। आगे चलते हैं, समझते हैं। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीनोथेरापी, मतलब जीन थेरापी के ज़रिए कैंसर को सही किया जाएगा। ये कौन से आईआईटी ने ऐसा कारनामा किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस आईआईटी ने जीन थेरापी, कैंसर के लिए जीन थेरापी लॉन्च किया है? तो आपको घरेलू जीन जीन थेरापी, तो ये है आपका आईआईटी बॉम्बे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ़िल्म कौन बना रहा है? तो कौन बनी है, मतलब कौन-सा फ़िल्म बनी है? तो ये ईरा फ़िल्म बनी है। चर्चा में रहा ईरा क्या है? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ़िल्म है। आइए समझते हैं अगले करंट। बोला है पहला जेनेटिव एआई शिक्षक इरिस को पेश किया गया है। मतलब ये ये जो है इ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक है ये। और कहाँ पर पेश किए गए हैं? तो तिरुवंत केरल, मतलब रॉबर्ट है जो कि शिक्षक हैं और पढ़ाएँगे बच्चों, केरल में, ठीक है? एआई आधारित का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये कहीं न कहीं रोबोट ही होगा। आगे समझ में? ये क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएँगे, शिक्षक है। शिक्षक का नाम है इरिस, इस बातों को ध्यान रखें। चर्चा में रहा इरिस क्या है? आपसे पूछा जाएगा। और इराह क्या है? तो इराह फ़िल्म है उधर, ठीक है? नासा के मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन मिशन आपको मंगल ग्रह नहीं लगा लीजिएगा, शुक्र ग्रह। नाम तो है मैगलन मिशन, लेकिन है सूर्य ग्रह, सॉरी शुक्र ग्रह। तो मंगल ग्रह नहीं लगा लेंगे, ठीक है? नाम से, नाम पर नहीं भागना है। कोविनेट टेस्ट जो है ना, कोविड के लिए बनाया गया है, लॉन्च किया गया है कोविनेट। तो याद रखिएगा, ये बोला है कि किसने लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च, ठीक है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक कोविड कोविड-19 की टेस्ट के लिए किट लॉन्च किया है, वो कौन-सा नाम है, क्या है? तो कोविनेट है इसका नाम, ठीक है? तो आपको किट के रूप में याद रखना है कि एक किट बनाया है डब्ल्यूएचओ। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर।
पहला पूर्ण स्वायत्ता एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया। मतलब आर्टिफिशियल इंजीनियर को लॉन्च किया गया है। अब आर्टिफिशियल इंजीनियर भी होंगे, अर्थात रोबोट इंजीनियर, ठीक है? इसका नाम डेविन है। पूछा जा जा सकता है कि चर्चा में रहा डेविन क्या है? तो ये आर्टिफिशियल क्या है? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब ये सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, ठीक है? तो इसका ये डेविन है, पेश किया गया है, कहाँ पे किया गया है? अमेरिका में, ठीक है? कॉग्निशन कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, लेकिन अमेरिका में किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा डेविन, तो डेविन को आपको ध्यान रखना है। वही आपको क्या नाम है, इरिस को याद रखना है। वही आपको और भी चीज़ें हैं जो आगे हम आपको बताएँगे, उसको भी याद रखें। चलिए, आगे है आपको किस ग्रह पर नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? चर्चा में रहा नोक्टिस ज्वालामुखी। ठीक है? नोक्टिस आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि चर्चा में रहा नोक्टिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है या कहाँ पे मतलब चर्चा में रहा है, तो ये मंगल ग्रह पर चर्चा में। ये ज्वालामुखी है मंगल ग्रह का। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? तो ये चांग ई 6 चीन का है, चांग ई 6। आपसे पूछा जा सकता है कि चांग ई 6 क्या कारनामा किया है? तो विश्व में पहली बार जो है ना, पहली बार आपको ध्यान रखना है कि सुदूर हिस्से से नमूना वापस लेकर आया है। आइए पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर को जानते हैं। अब ज़्यादा वो दूर नहीं है हम लोग, थोड़ा-सा बचा हुआ है। इसको क्लियर करके आपका एक अध्याय क्लियर हो जाएगा। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दिया है? मतलब सीएनजी से चलने वाला बाइक, ठीक है? तो बजाज ऑटो कंपनी ने सीएनजी से चलने वाले बाइक लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है? उसके बाद है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट, मतलब हवा के ज़रिए जो CO2 को सोखा जाएगा, ये प्लांट मैमत को किस देश में लॉन्च किया गया है? प्लांट का नाम है मैमत, ये आइसलैंड में लॉन्च किया गया है। CO2 को सोखने वाला प्लांट याद रखिएगा, आइसलैंड ने कारनामा करके दिखाया कि भाई CO2 को सोखेगा।